वालेकुम डियर फ्रेंड्स, शकील अहमद के साथ आप देख रहे हैं मैग्नेट लर्निंग। और आज हम रेनिन मार्टिन प्राइमरी स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के कोर्स को रिज्यूम करने जा रहे हैं। और आज की वीडियो में जो हम सीखेंगे वो यूनिट नंबर 3 के हवाले से है। और यूनिट नंबर 3 में हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव्स के बारे में। यूनिट नंबर 3 के आज चैप्टर नंबर 19 को गो थ्रू करेंगे। जो टॉपिक है हमारा आज का वो है कंपेरिजन्स ऑफ एडजेक्टिव। तो बगैर डिले के सिर्फ एक ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो जो हम बनाते हैं उसकी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके और हमारी वीडियो से आप मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 19 का जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। यानी हम एडजेक्टिव्स के हवाले से कंपैरिजन यानी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे चीज़ों को उनकी खासियत के बिना पर, तादाद की बिना पर या उनके नंबर की बिना पर। डियर स्टूडेंट्स, एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर फर्स्ट, हमीद इज स्मॉल बॉय। सेकंड, अली इज स्मॉलर देन हमीद। अब ये देखें, कंपेयर हो रहा है अली और हामिद के बीच में, कंपैरिजन हो रहा है कि वो अली ज़्यादा स्मॉलर है हामिद के मुकाबले में। एंड थर्ड वन इज़ राशिद इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री। और अगर तीन के दरमियान हम कंपैरिजन करें दो से ज़्यादा नंबर के या दो से ज़्यादा नाउन के बीच में, तो हमें बता रहा है कि उसमें हम डिग्री जो इस्तेमाल कर रहे हैं या उसमें हम जो कंपेयर कर रहे हैं किस वर्ड के साथ, स्मॉलेस्ट के साथ। तो यहाँ पर व्हेन आई से हामिद इज़ अ स्मॉल बॉय, डू आई कंपेयर विथ हिम विथ एनी अदर बॉय? तो आंसर क्या है भाई? नो। यानी अगर पहले सेंटेंस को देखें उसमें कोई कंपैरिजन शो नहीं हो रहा कि हामिद, हम जस्ट बता रहे हैं कि वो एक स्मॉल बॉय है, तो उसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं है। नो, आई सिंपली से दैट हामिद इज स्मॉल। अच्छा, व्हेन आई यूज द वर्ड स्मॉलर, जब हम अब मैं स्मॉलर का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, हाउ मेनी बॉयज डू आई कंपेयर, तो हम कितने लड़कों के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं। आई कंपेयर 2 बॉयज, तो उसमें शो हो रहा है कि दो बॉयज के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है, अली और वो है दूसरा हामिद। एंड से दैट वन इज स्मॉलर देन दी अदर, उसमें शो कर रहे हैं कि एक दूसरे से छोटा है। अच्छा, व्हेन आई यूज द वर्ड स्मॉलेस्ट, आई कंपेयर हामिद, अली एंड राशिद। फिर हम तीन लड़कों के दरमियान कंपैरिजन कर रहे हैं एंड से, और बता रहे हैं दैट राशिद इज द स्मॉलेस्ट, और ये बताया जा रहा है कि राशिद जो अदर दो बॉयज हैं उससे छोटे से छोटा है ऑफ द थ्री बॉयज, तीन में से। अच्छा, इसमें देखें हम, द सिंपल फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। यानी ये जो स्मॉल वर्ड हमने यूज़ किया है ये पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। उसके बाद दैट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव यूज्ड इन कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट्स। अगर दो चीज़ों के दरमियान हम कंपेयर करने के लिए कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे एडजेक्टिव को हम कंपेरेटिव डिग्री कहेंगे। ठीक है, वो कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होगा। एंड द फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव यूज्ड इन कंपेयरिंग मोर देन टू, अगर दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हम कंपेयरिंग कर रहे हैं तो उस फॉर्म को या डिग्री को हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव्स। नाउ कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं आर यूज्ड इन सेंटेंसेस वेयर टू नाउन्स आर कंपेयर्ड एज इन द पैटर्न शोन बिलो। यानी नीचे दिए गए पैटर्न में हम दिखा रहे हैं कि अगर हम कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं एडजेक्टिव्स का, तो इसका मतलब है दो नाउन्स के दरमियान हम कंपैरिजन देख रहे हैं या दे रहे हैं। अगर अच्छा, इसमें नाउन सब्जेक्ट के तौर पर प्लस वर्ब होगा, फिर हम कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम देन लगाएंगे और फिर आगे वो नाउन लगाएंगे जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, द कंपेरेटिव इज यूजुअली फाउंड बाय एडिंग ER। अक्सर करके जो हम कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स बनाते हैं उन वर्ड्स में हम पॉजिटिव डिग्री में या सिंपल वर्ड में हम एडजेक्टिव में ER लगा देते हैं टू द पॉजिटिव। नाउ रीड मोर सेंटेंसेस। माई रूम इज लार्जर देन हर्ट्स। सेकंड देखें, दिस चेयर इज स्मॉलर देन द one I was sitting on. Third, your dog runs faster than Sohail's dog. 4, the rock flew higher than the roof.
अब अगर यहाँ पर देखें, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन सेंटेंसेस वेयर सब्जेक्ट इज कंपेयर टू अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब चीज़ों का एक मजमुआ हो जो दो से ज़्यादा हो। उसके लिए क्या फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट रखेंगे नाउन के तौर पर प्लस वर्ब, देन हमने सुपरलेटिव डिग्री को शो करने के लिए द का इस्तेमाल करते हैं हम आर्टिकल, ये ग्रामर रूल है। एंड लास्ट में हम वो नाउन लगाएंगे जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को। द सुपरलेटिव इज यूजुअली फॉर्म्ड बाय एडिंग EST। अब जिस तरह हमने पढ़ा कि कंपेरेटिव में ER लगता है, तो सुपरलेटिव को बनाने के लिए EST लास्ट में लगाया जाता है जो पॉजिटिव डिग्री होता है उसमें। अब आगे सेंटेंसेस पढ़ते हैं। माई हाउस इज़ द लार्जेस्ट, EST लगा देखें। इन अवर नेबरहुड दिस इज़ द स्मॉलेस्ट, देखें EST स्मॉल में है। बॉक्स आई हैव एवर सीन। एंड योर डॉग रेन द फास्टेस्ट, EST, ऑफ एनी डॉग इन द रेस। So here you see the comparison is in the group of objects। ठीक है, तो दो या मतलब उससे कम तो हो ही नहीं सकता सवाल, तो दो के दरमियान कोई कंपैरिजन इसमें नहीं है। इसमें कोई नंबर जो है जो दो से ज़्यादा है नाउन्स के बीच में, जो कंपैरिजन हम शो करना चाह रहे हैं, उसमें हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें हम, सी हाउ कंपेरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स आर फॉर्म्ड। ये तरीक़ेकार है कि किस तरह हम वर्ड्स को, पॉजिटिव वर्ड्स को, एडजेक्टिव्स को कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं उनका। तो सिमाल पॉजिटिव है तो उसके लिए कंपेरेटिव सिमालर एंड सुपरलेटिव होगा सिमालेस्ट। ऐसे ही टॉल है अगर तो टॉलर, टॉलेस्ट। शॉर्ट है तो शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। यंग, यंगर, यंगेस्ट। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, में है एग्जामाइन हाउ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड। अब आगे कह रहा है कि देखिए भाई किस तरह डिग्रीज जो कंपैरिजन के हवाले से वो किस तरह बन रही हैं एडजेक्टिव्स की। अच्छा, सबसे पहले नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, पॉजिटिव डिग्रीज का ये कॉलम है। आगे कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव है। नोबल, इसकी कंपेरेटिव डिग्री है ER के साथ नोबलर और EST के साथ नोबलेस्ट। तो ये सारी ER और EST के साथ बन रही हैं। इसी तरह फाइनर, फाइन के लिए, और फाइनेस्ट सुपरलेटिव। ब्रेव की कंपेरेटिव ब्रेवर और सुपरलेटिव ब्रेवेस्ट। इसी तरह लार्ज, लार्जर होगा कंपेरेटिव, और लार्जेस्ट इसकी सुपरलेटिव डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें सेकंड जो रूल्स आते हैं। अब यहाँ पर हैवी लास्ट में Y है, प्रीटी में भी, हैप्पी में भी, एंड मैरी में भी। ये ऑल एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट के बाद Y लास्ट में ला रहे हैं। ठीक है, TY, PY, RY। अब इनका जो हम देखेंगे कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का बनना किस तरह है। Y को रिमूव कर देंगे और उसकी जगह I लगाएंगे दोनों में, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव में। फिर कंपेरेटिव का ER और सुपरलेटिव के लिए EST। सो चलें, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटीएस्ट। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। एंड मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट। ओके, थर्ड रूल है, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक शॉर्ट वर्ड है। देखें हर वर्ड में आप देख रहे हैं पॉजिटिव डिग्री में कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है, और उसके लिए हम देख रहे हैं कि शॉर्ट वावल इस्तेमाल है, A, I, A, रे, E। तो इनके जो कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनेंगी डिग्रीज, उसमें हम क्या करेंगे, ER और EST लगाने से पहले इसमें जो है ना, जो कॉन्सोनेंट लास्ट में है पॉजिटिव डिग्री में, वो डबल हो जाएगा। ठीक है, यानी उसको हम डबल जो है ना कर देते हैं। तो देखें फेट, फेटर, फेटेस्ट, देखें डबल T हो गया, फिर यहाँ पे भी डबल T, और इसी तरह ER और EST का हम देख रहे हैं कि वो निशानी आ रही है लास्ट में। और यहाँ पर देखें बिग, बिगर, बिगेस्ट, डबल G। सैड, सैडर, सैडेस्ट, डबल D। और रेड, रेडर, रेडेस्ट, डबल D। सो ये आपने रूल्स को अपने जहन में रखना है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, नंबर फर्स्ट के लिए बता रहा है कि व्हेन द पॉजिटिव्स एंड इन E ओनली। अगर पॉजिटिव E पे एंड हो रहा है, यहाँ पर देखें नोबल, फाइन, ब्रेव, लार्ज, सारे E पे ख़त्म हो रहे हैं, तो इनके लिए हम क्या लगाते हैं, R और ST कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव को बनाने के लिए।
उसके बाद सेकंड में है पॉजिटिव अगर एंड हो रहा है वाई पे और कॉन्सोनेंट उसके बिफोर है, जिस तरह हमने हैवी, प्रीटी, हैप्पी और मैरी में देखा, तो वाई को हम आई में चेंज कर देंगे और ई आर और ई एस टी का हम उसमें लगाएंगे डिग्रीज को बनाने के लिए। अच्छा, थर्ड रूल को देखें, व्हेन द पॉजिटिव इज अ वर्ड ऑफ वन सिलेबल एंड एंड्स इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट with a short vowel before it, जैसे fat, big, sad, red, the consonant is doubled, उस consonant को डबल कर देंगे ई आर और ई एस टी लगाने से पहले। तो टेबल में आपने ये देख लिए तीनों रूल्स जो टेबल बनी हुई थी ऊपर, और अभी हम पढ़ते हैं नीचे दूसरी टेबल को देखते हैं, देखें उनमें हम कौन से रूल्स सीख रहे हैं। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव में गुड डे, अब कंपेरेटिव बिल्कुल ही मुख्तलिफ, बेटर, और सुपरलेटिव बेस्ट, बेड का वर्ड्स वर्स्ट, लिटिल का लेस लीस्ट, मैनी का मोर मोस्ट, मच का मोर मोस्ट। एंड अगर लेट को देखें तो उनके दो तरीके हैं, एक लेटर लेटेस्ट, एक लेटर लास्ट। ये लेटर डबल टी वाला है। और ओल्ड के भी दो किस्म के हैं, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, एक है ओल्ड का ई के साथ, एल्डर एल्डेस्ट, और लास्ट में देखें फार, फार का फार्दर कंपेरेटिव और उसकी सुपरलेटिव डिग्री है फारदेस्ट। फार का देखें फार्दर एंड उसकी सुपरलेटिव डिग्री देखते हैं हम फारदेस्ट। अब देखें, नोटिस द डिस्टिंक्शन इन द यूज ऑफ ओल्डर एंड एल्डर, ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट। अब इसमें थोड़ा हम फ़र्क देखें, तफरीक देखें इसकी। ही इज़ ओल्डर देन आई, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। उसमें क्या फ़र्क है? He is the oldest man in the village. His eldest son is 60 years old. Now elder और eldest जो हैं वो normally यूज़ होते हैं when comparing members of a family. एक same family के members को comparison में हम elder और eldest का word यूज़ करते हैं, जबकि however the adjective is already a rather long word, we do not make it still longer by adding er est, so it is then compared by prefixing more and most. कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनको हम जो है ना कंपेयर करने के लिए, अगर वो वन सिलेबल से ज़्यादा हैं या पढ़ने में जो है ना उनके दो सिलेबल से ज़्यादा वर्ड है, तो हम उनको मोर और मोस्ट लगाकर कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री उनकी बनाते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, देखें एक्सपेंसिव, अब ये पढ़ने में ज़्यादा जो है ना लॉन्ग वर्ड है, तो हम इसका कंपेरेटिव मोर एक्सपेंसिव और उसकी सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट एक्सपेंसिव के साथ बनाएंगे। इसी तरह दूसरे वर्ड्स देखें, सीवियर, मोर सीवियर, मोस्ट सीवियर, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, डेलिकेट, मोर डेलिकेट, मोस्ट डेलिकेट। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 19 कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स में हम इस टॉपिक को आज समझ चुके हैं। आगे हम एक्सरसाइज नंबर 1, 2 एंड जो रिवीजन ऑफ द वर्क है उसको डन करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो वो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। तो आप उम्मीद है कि इस वीडियो को समझ लिए होंगे कि हमने कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स को किस तरह यूज़ करते हैं और किस तरह उनकी डिग्रीज बनाते हैं मुख्तलिफ एडजेक्टिव्स की। So hope that you understood the lecture and do not forget to press the bell icon. Take care. Allah Hafiz.